किताबी दुनिया परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्रोत पर गहराई से बात कर रहे हैं जो पीढ़ियों से भारतीय घरों में मतलब श्रद्धा का केंद्र रहा है। यह है लक्ष्मी पंचाली कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें इस कथा का जिक्र है, इसे कैसे पढ़ते हैं, इसकी विधि और इससे जुड़े कुछ जरूरी मंत्र और स्तोत्र भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ कथा सुनना नहीं है, बल्कि इसके जो गहरे मायने हैं उन्हें समझना है। ये जानना है कि ये पुरानी कहानी आज भी हमारे जीवन में कैसे काम आ सकती है। तो चलिए इस पावन गाथा का गहन अन्वेषण शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लक्ष्मी पंचाली व्रत है, इसकी महिमा मतलब पारंपरिक तौर पे बहुत गहरी मानी जाती है। स्रोत भी यही कहता है कि भाई जहां औरतों का सम्मान है ना, जहां घर की लक्ष्मी का और खुद माँ लक्ष्मी का आदर से पूजन होता है, वहां तो देवता बसते ही हैं और समृद्धि अपने आप आती है। ये महज एक धार्मिक बात नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह से सामाजिक सिद्धांत भी है, सिर्फ धार्मिक ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि गहरा सामाजिक और आप कह सकती हैं आध्यात्मिक सिद्धांत है। और खास तौर पे ये व्रत जो है ना, ये दरिद्रता, रोग और जीवन के जो दूसरे संकट हैं उनको दूर करने वाला माना गया है। तो कई लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण बन जाता है। आपने पूजन की बात की। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये व्रत और पूजन बहुत मुश्किल होते हैं? क्या बहुत तामझाम चाहिए होता है इन्हें करने के लिए? स्रोत इस व्रत की विधि के बारे में क्या कहता है? क्या ये आम आदमी के लिए आसान है? फिर घर में पूजा की जगह पर माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति या तस्वीर रखें। उनके सामने शुद्ध घी का एक दिया जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी को लाल फूल, अक्षत यानी साबुत चावल, कोई मौसम का फल और मिठाई मतलब श्रद्धा से चढ़ाएं। स्रोत ये भी कहता है कि पूजा के साथ ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीये नमः मंत्र का जाप करें। ये सादगी यही बताती है कि माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए कोई बड़ा आयोजन नहीं, बल्कि साफ मन और सच्ची श्रद्धा चाहिए। हाँ, ये विधि तो वाकई काफी सरल और सुलभ लगती है। घी का दीपक शायद ज्ञान और रोशनी का प्रतीक हो, लाल फूल शुभता और ऊर्जा के, अक्षत पूर्णता के। ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन विधि के साथ साथ असली जान तो कथा में होती है। कथाएं ही हमें नीति, धर्म और जीवन के सबक सिखाती हैं। यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत में कथा के कई अहम हिस्से हैं। शुरुआत एक गरीब ब्राह्मण से होती है, जो कई पुरानी कथाओं में हमें मिलता है। हाँ, ये कथा का शुरुआती बिंदु है जो हमें सीधा इंसानी भावनाओं और संघर्षों से जोड़ता है। कहानी एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण की है। वो स्वभाव से सरल था, नेक था, लेकिन अपनी भयानक गरीबी से बहुत दुखी, बहुत हताश रहता था। उसके मन में अक्सर ये ख्याल आता था कि भाई माँ लक्ष्मी की कृपा तो दुनिया के राजा रंक सब पर बरसती है, फिर उसकी झोली खाली क्यों है? उसके घर में अन्न का दाना तक क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो तंगी में जी रहे किसी भी इंसान के मन में उठ सकता है। उसकी इसी पीड़ा और पुकार को सुनकर एक रात माँ लक्ष्मी ने खुद उसके सपने में दर्शन दिए। उन्होंने बड़े करुण भाव से उसे लक्ष्मी पंचाली व्रत करने का रास्ता बताया, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। माँ ने भरोसा दिलाया कि इससे उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे गहरी आस्था और भगवान की कृपा निराशा में भी उम्मीद जगा सकती है। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद एक भक्त करता है, चमत्कार। स्रोत बताता है कि ब्राह्मण ने सपने को सिर्फ सपना नहीं समझा, माँ का आदेश माना। उसने पूरी निष्ठा और नियम से लक्ष्मी पंचाली व्रत करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह नहाता, माँ लक्ष्मी की पूजा करता, घी का दिया जलाता और सबसे जरूरी लक्ष्मी पंचाली की कथा का पाठ करता या श्रद्धा से सुनता। और कथा के मुताबिक इसका असर दिखने में देर नहीं लगी। कुछ ही समय में उसके सूने घर में मानो बहार आ गई। धन, अनाज, कपड़े सब आने लगे। घर में सुख और समृद्धि का वास हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस ब्राह्मण तक ही नहीं रुकी। उसकी पड़ोसन ने भी इस बदलाव को देखा। बिल्कुल सही कहा। और ये वाला हिस्सा कथा को एक नया मोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी ऊर्जा और समृद्धि फैल सकती है। ये सिर्फ एक इंसान या एक घर तक सीमित नहीं रहती। जब पड़ोसन ने देखा कि जो ब्राह्मण कल तक दाने दाने को मोहताज था, उसके घर में अब खुशी और रौनक है, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसने ब्राह्मण की पत्नी से इस अचानक आए बदलाव का राज पूछा।
ब्राह्मण की पत्नी, जो अब खुद माँ लक्ष्मी की कृपा से भरी हुई थी, उसने बिना किसी जलन या छिपाव के बड़ी उदारता और श्रद्धा से व्रत की पूरी विधि और कथा उस पड़ोसन को आराम से बता दी। उस पड़ोसन ने भी सुनी सुनाई बात पर यकीन कर पूरी आस्था और नियम से व्रत का पालन किया, और स्रोत के अनुसार चमत्कार फिर हुआ। थोड़े ही दिनों में उसके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि आ गई। ये प्रसंग हमें साझा करने, समाज में ज्ञान बांटने और एक दूसरे की तरक्की में मदद करने के महत्व को सिखाता है। ये बताता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होती, बल्कि वो सबके भले का रास्ता भी खोल सकती है। ये तो कहानी का बहुत ही आशावादी और प्रेरणा देने वाला पहलू है। आस्था, उसका फल, और फिर उस फल को दूसरों के साथ बांटना। लेकिन जैसा अक्सर जिंदगी की हकीकतों में होता है, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। स्रोत में जो कथा है वो सिर्फ अच्छे उदाहरण ही नहीं देती, बल्कि एक चेतावनी भी देती है। इसमें एक ऐसी लालची औरत का भी जिक्र आता है जिसने व्रत तो किया, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं थी। उसने शायद दूसरों की देखा देखी या समाज के दबाव में या सिर्फ धन के लालच में बिना सच्ची श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए ये व्रत किया होगा। और यही कथा का मर्म और गहरा हो जाता है। जहाँ सच्ची श्रद्धा और साफ मन से किए गए व्रत ने ब्राह्मण और उसकी पड़ोसन की जिंदगी बदल दी, वहीं इस लालची औरत के साथ ठीक उल्टा हुआ। बिना श्रद्धा, सिर्फ बाहरी दिखावा और स्वार्थ भरी इच्छा से किए गए इस काम का नतीजा बिल्कुल नकारात्मक रहा। उस औरत की आर्थिक और मानसिक हालत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गई। ओह, तो मतलब फायदा होने की जगह नुकसान हो गया। हाँ, बिल्कुल। वो पहले से ज्यादा दुखी और परेशान हो गई। यहाँ कथा एक बहुत ही जरूरी और केंद्रीय संदेश देती है। किसी भी धार्मिक काम या पूजा पाठ में सच्ची भक्ति, साफ दिल और शुद्ध भावना का महत्व सबसे ऊपर है। सिर्फ बाहरी क्रियाकांड, रस्मों को मशीन की तरह निभाना काफी नहीं है। आपकी अंदरूनी निष्ठा, आपकी नियत, आपकी श्रद्धा ही उस काम को सार्थक बनाती है। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए धन का दिखावा या समाज में इज्जत पाने की इच्छा नहीं, बल्कि दिल से निकली सच्ची भक्ति चाहिए। उस औरत का उदाहरण हमें सिखाता है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, बाहरी दिखावे के नहीं। ये वाकई गहरा बिंदु है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कर्मकांड और सच्ची आस्था के बीच क्या रिश्ता है। क्या कर्मकांड आस्था जगाने का एक जरिया है, या आस्था के बिना कर्मकांड बेकार है? इसी बारे में आपने पहले बताया था कि स्रोत में कथा के साथ कुछ श्लोक और स्तोत्र भी दिए गए हैं। क्या आप उनके महत्व पर जरा और रोशनी डाल सकती हैं? वो उस कथा के अनुभव या उसके असर को कैसे बढ़ाते हैं? क्या सिर्फ कथा सुनना और विधि करना ही काफी नहीं है? अच्छा सवाल है। स्रोत में कथा और विधि के साथ कुछ खास मंत्रों और स्तोत्रों के हिस्सों को शामिल करने का एक विशेष मकसद है। ये सिर्फ धार्मिक छंद नहीं है, बल्कि इन्हें कथा से पैदा हुई भक्ति भावना को और गहरा करने और एकाग्रता बढ़ाने का साधन माना जाता है। जैसे स्रोत में माँ लक्ष्मी का एक मशहूर मूल मंत्र दिया है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मीये नमः। इसमें श्रीम, ह्रीम जैसे बीज मंत्र हैं जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और कमले कमलालय कहकर माँ को कमल पर विराजमान होने का आह्वान किया गया है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। प्रसीद प्रसीद का मतलब है प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। अच्छा। इसी तरह लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का एकांश दिया है, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। यहाँ माँ को महामाया, श्रीपीठ यानी ऐश्वर्य के स्थान पर विराजमान, देवताओं द्वारा पूजित और शंख चक्र गदा धारण करने वाली कहकर नमस्कार किया गया है। ये उनके ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन है। साथ ही श्री सूक्तम का एक प्रसिद्ध हिस्सा भी है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। इसमें अग्निदेव जातवेद से प्रार्थना की गई है कि वे सोने जैसी चमक वाली, सोने चांदी के हार पहनने वाली, चांद जैसी शीतल और सोने की बनी माँ लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाएं।
माना जाता है कि इन मंत्रों और स्तोत्रों का श्रद्धा से जाप करने या सिर्फ सुनने भर से भी माहौल में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन शांत होता है और भक्त का जुड़ाव देवी शक्ति से और गहरा होता है। ये कथा के संदेश को मन में उतारने में मदद करते हैं। ये तो बहुत रोचक है कि कैसे ये मंत्र और स्तोत्र कथा के अनुभव को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं, उसे सिर्फ कहानी न रखकर एक आध्यात्मिक अभ्यास बना देते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को कथा, उसकी सरल विधि, श्रद्धा का महत्व, वो चेतावनी और इन शक्तिशाली मंत्रों को एक साथ रखकर देखें, तो लक्ष्मी पंचाली का सार क्या निकलता है? इसका आखिरी संदेश क्या है जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? स्रोत के हिसाब से लक्ष्मी पंचाली कथा को सुनने, पढ़ने और विधि से व्रत करने का जो मुख्य फल बताया गया है वो कई स्तरों पर है। पहला और सबसे सीधा फल है घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होना, यानी भौतिक समृद्धि का आना। दूसरा, हर तरह के रोग, दुख, डर और खास तौर पर गरीबी का खत्म होना। ये जीवन की मुश्किलों से छुटकारा मिलने का संकेत है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जीवन में मां लक्ष्मी के स्थायी वास का आशीर्वाद मिलना। स्थायी वास, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ स्थायी वास का मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए धन मिलना नहीं, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली सुख समृद्धि की स्थिति है। लेकिन जैसा हमने बात की, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं है। शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी का जिक्र आता है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी। तो सच्ची लक्ष्मी का मतलब है पूरा कल्याण, पैसा, सेहत, बच्चे, हिम्मत, सफलता, ऐश्वर्य, शांति और संतोष। हाँ। इसलिए ये व्रत और कथा हमें सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय एक संतुलित, नैतिक और संतोष भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां समृद्धि अंदरूनी शांति के साथ आती है। सच्ची श्रद्धा और नेकी से कमाया गया धन ही टिकता है और सुख देता है। यही शायद इसका गहरा सार है। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समेटा है। समग्र कल्याण ये शब्द लक्ष्मी के असली रूप को दिखाता है। स्रोत के आखिर में एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिल को छूने वाली स्तुति का अंश भी दिया गया है, जो हम सबने कभी न कभी सुना ही होगा। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ये माँ लक्ष्मी की आरती का शुरुआती हिस्सा है और ये इस पूरी चर्चा के समापन के लिए, उस भक्ति भाव को महसूस करने के लिए बहुत सही लगता है। ये माँ के प्रति पूरे समर्पण और उनकी कृपा के लिए शुक्रगुजारी का भाव दिखाता है। तो लक्ष्मी पंचाली की एक कथा और इससे जुड़े अलग अलग पहलू, विधि, श्रद्धा, चरित्र, मंत्र हमें कर्म, आस्था और उनके नतीजों के बीच के जटिल लेकिन अटूट रिश्ते पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ सरल सा दिखने वाला अनुष्ठान है, दूसरी तरफ मन की गहराइयों में बसी श्रद्धा या उसका ना होना है। बिल्कुल। और ये हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने के लिए उकसाती है। सच्ची भक्ति का असली रूप क्या है? क्या ये सिर्फ तय विधि विधानों और नियमों का अक्षरशः पालन करना है, जैसा शायद ब्राह्मण ने शुरुआत में किया, या ये दिल की पवित्रता, निस्वार्थता, सच्ची आस्था और समर्पण का इजहार है, जिसकी कमी उस लालची औरत के मामले में साफ दिखी? और शायद सबसे जरूरी सवाल आज के समय में ये है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां अक्सर बाहरी दिखावे और फौरन मिलने वाले फायदे पर ज्यादा जोर रहता है, वहां बाहरी अनुष्ठान और सच्ची अंदरूनी भावना के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? कथा हमें इशारा देती है कि शायद सच्चा रास्ता इन दोनों के मेल में ही है। नियम का पालन हो पर दिल में श्रद्धा हो। ये सचमुच सोचने लायक सवाल है, कैसे बाहरी कर्म को अंदरूनी निष्ठा से जोड़ा जाए। इस गहन अन्वेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि लक्ष्मी पंचाली कथा पर हुई ये विस्तृत चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए न सिर्फ ज्ञान बढ़ाने वाली, बल्कि प्रेरणा देने वाली भी साबित हुई होगी। जय मां लक्ष्मी।